नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के सहसपुर में देर रात एक ट्रक पुल की रेलिंग तोड़ते हुए गहरे बरसाती नाले में गिर गया। आपको बता दें कि हादसा उस समय हुआ जब सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने सकरे पुल पर ओवरटेकिंग की कोशिश की, जहां इस दौरान भारी भरकम ट्रक टूटते हुए नाले में जा गिरा। तो वहीं इस दौरान ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस ने तत्काल मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। जिसके बाद पुलिस ने क्रेन की सहायता से यातायात बहाल किया और अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई। हमने ये डीजीपी हरियाणा को पत्र लिखा है अध्यक्ष जी की तरफ से। उसके अंदर जो मौजूदा हालात इस एरिया के हैं, जिस तरह से एक व्यक्ति ने वहां ग्रेनेड भी फेंका और बम ब्लास्ट भी किया, तो हमें भी लगा कि भाई यहाँ हमारा ऑफिस जिस तरह से चंडीगढ़ में है, तो हमें भी सिक्योरिटी ऑफिस की भी चाहिए। रात लगभग 1:30 बजे करीब कंपनी से गाड़ी निकली और ये ड्राइवर डीजल भराने जा रहा था। तो अब सामने से गाड़ी आ रही थी, जगह की तंगी है क्योंकि पुल छोटा है। अब उसने थोड़ी साइड दबाई, इधर साइड थी नहीं। अब ड्राइवर ने जितनी उससे बच सकी बचाई गाड़ी, उसके बाद नहीं बच पाई गाड़ी, नीचे पुलिया से नीचे गिर गई। ड्राइवर की चोट कितनी है लगभग? ड्राइवर के थोड़ी ही है, हल्की फुल्की चोटें हैं, ज़्यादा चोट नहीं। कांग्रेस नेता सुमित चौधरी ने हरीश रावत को पार्टी की रीढ़ बताते हुए उन्हें नजरअंदाज करने पर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा जारी रहा तो 2027 चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। चौधरी ने चेतावनी दी कि इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरीश रावत को साथ लेकर चलने पर कांग्रेस मजबूत वापसी कर सकती है। पार्टी में कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहती है, दरकिनार तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई ऐसी चेष्टा की जा रही है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पार्टी में कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, सब में कुछ ना कुछ खींचतान चलती है और चुनाव का समय है, कुछ ना कुछ कहीं पे सहमति असहमति चलती रहेगी। कभी भी कोई ये सोचेगा या फिर कोई ये चाहे कि हम हरीश रावत जी को चुनाव से इग्नोर करके हम 27 के चुनाव में जाएं, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमारे सामने महाभारत में जैसे एक कौरवों की एक बहुत बड़ी सेना थी, तो बीजेपी उस तरीके से है। काशीपुर का रोडवेज बस अड्डा इन दिनों बदहाली का शिकार बना हुआ है। जर्जर इमारत, टूटी दीवारें और गंदगी से भरा परिसर यात्रियों की परेशानी बढ़ा रहा है। बस स्टेशन पर बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है और शेड भी खस्ता हाल है। सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है, जो यहाँ उपलब्ध नहीं है, जिससे गर्मी में यात्रियों को दिक्कत हो रही है। शौचालयों की भी स्थिति बेहद खराब है और साफ सफाई का अभाव नजर आता है। प्रशासन की अनदेखी के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन अब तक सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। एक हफ्ते से तो पानी की मोटर खराब नहीं है, अभी तीसरा दिन आज चल रहा है। हमने कल प्लम्बर बुलाए थे इसके लिए, उस प्लम्बर को सफलता नहीं मिल पाई। फिर आज कार्यशाला प्रभारी महोदय ने जो है एक खां साहब है उनको बुलाया है और वो मशीन अंदर से नहीं निकल पा रही, जिसकी वजह से थोड़ी सी पानी की दिक्कत है। उम्मीद है कि आज शाम तक पानी ऐसा है कि बस अड्डे में अब ज़्यादा यात्री नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ से रुद्रपुर मार्ग की तरफ जो है बस अड्डा संचालित है, वो अपने इसमें बैठ के चले आते हैं। 1 2 4 6 यात्री आते हैं। पौड़ी में गुरुवार को हुई मारपीट की घटना के विरोध में शुक्रवार को पूरा बाजार बंद रहा। जेल गदेरे के पास एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक नाई ने युवक पर कैंची से हमला कर दिया। घटना के बाद आक्रोशित व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने बाजार बंद कर जुलूस निकाला और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बड़ी संख्या में महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हुई और शराब की दुकानें बंद करवाई। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
आप लोग सब जानते हो, जिस व्यक्ति पे हमला हुआ है वो हमारा भाईबंद है, बड़ा स्वभाव का व्यक्ति है। और वर्तमान में ये घटना हुई है, इससे पहले बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो गई है, बहुत सारी अवैध गतिविधियां हैं जो यहाँ पे चल रही है, जिससे आम आदमी परेशान है। आप सब लोग जानते हो कि पौड़ी की जो शांति है, जो शांत माहौल है पौड़ी का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं, बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन उसके बाद भी जो लोग ऐसे कृत्य कर रहे हैं उन लोगों पर कार्रवाई अनिवार्य है। पुलिस ने इन पे कार्रवाई कर दी है, हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। हमारे पौड़ी बिल्कुल शांतवादी का पौड़ी माना जाता है, एक क्रांतिकारी नगरी है, ये हमारी जो है देवों की धरती है। और जो है यहाँ कल जो है इन्होंने एक बच्चे पे केवल एक स्कूटी पे टक्कर लगन के चक्कर में इन्होंने उसका कान पे अटैक कर दिया। हमारे बच्चों के अंदर, हमारे लोगों के अंदर इतना दहशत भरा हुआ है कि मतलब इन लोगों ने केवल कान पे अटैक करने का क्या मतलब था। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिज गौड़ और मीडिया संयोजक यूसुफ मलिक का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान माल रोड स्थित होटल में बैठक आयोजित कर कार्यकर्ताओं से परिचय किया गया और सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। अनिज गौड़ ने कहा कि 2014 के बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार हुआ है और वे मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। वहीं शहर अध्यक्ष जगजीत कुकरेजा ने कहा कि मोर्चा योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएगा और 2027 में बीजेपी सरकार दोबारा बनेगी। यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा यहाँ पे एक परिचय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के सभी लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। साथ ही साथ भाजपा मसूरी मंडल के सभी लोग यहाँ पे आए थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारा छोटा सा निवेदन स्वीकार करते हुए मसूरी आए। उन्होंने यहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में यहाँ पे सबको प्रकाश डाला, सबको बताया और सरकार द्वारा जो योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही है उसके बारे में यहाँ पे सभी को बताया और आश्वस्त किया कि यहाँ पे जो है समस्त अल्पसंख्यकों को यहाँ पे जो है इस योजनाओं का लाभ मिल सके। अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम जिले की और अपने मंडल अध्यक्ष सभी मंडलों में नियुक्त हुए हैं। आज अपने पदाधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक हमारे द्वारा की गई है। मैं कल टिहरी प्रवास पर था, आज महानगर देहरादून के मसूरी मंडल में पदाधिकारियों के साथ हमने आम लोगों की सुरक्षा और आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार ऑपरेशन प्रहार के तहत सघन चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके तहत विकासनगर कोतवाली पुलिस ने देर रात क्षेत्र के सभी अहम चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया, जहां चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे 75 वाहनों के विरुद्ध मोटर अधिनियम में चालानी कार्रवाई का अंजाम दिया गया। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चला रहे 3 दोपहिया वाहन को भी मौके पर ही सीज किया गया। रुड़की में कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम में पार्टी ने 2027 चुनाव को लेकर अपनी सक्रियता तेज कर दी है, जिस पर प्रदेश प्रभारी रोहिताश बसोया ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस की जीत का दावा किया। आपको बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम में कई युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता ली, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा। तो वहीं इस मौके पर प्रदेश प्रभारी रोहिताश बसोया ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और पार्टी को एकजुट होकर काम करना होगा। कि आज तो कुछ युवाओं ने आपके सामने कांग्रेस ज्वाइन की है, पीछे भी आपने देखा होगा दिल्ली में प्रदेश के कुछ पूर्व विधायक, कुछ प्रदेश उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं ने भी कांग्रेस ज्वाइन की है। ये सिलसिला लगातार चुनाव तक चलता रहेगा। आप देखिएगा दिन ब दिन कांग्रेस का परिवार बढ़ता रहेगा। मेरे को यहाँ पे ओबीसी विभाग की जिम्मेदारी मिली है प्रभारी के तौर पर, क्योंकि चुनाव का भी समय है, नजदीकी है। तो भाई गौरव चौधरी जी के साथ मिलकर हम कैसे संगठन को ओबीसी को मजबूत करें। तो आप लोगों के माध्यम से ताली बजाकर सबसे पहले मैं उनका स्वागत। विकासनगर में आंगनवाड़ी मिनी सेवा संगठन की कार्यकर्ता महिलाओं ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि मुख्य मुद्दा मानदेय वृद्धि है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करने पर उन्हें रोक दिया जाता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वे महारैली कर मुख्यमंत्री तक अपनी मांगे पहुंचाना चाहती हैं, लेकिन उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। इस स्थिति के विरोध में महिलाओं ने आज प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि जब तक उनके मानदेय में वृद्धि नहीं होती वे विरोध जारी रखेंगी। तो बहुत है, लेकिन फिलहाल हमारा यही है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए।
मानदेय को लेके हमने अभी 14 तारीख को प्रदर्शन किया था। तो हमारा यही था कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मुलाकात हो जाए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पुलिस से बहुत मतलब गंदा व्यवहार जो हमारी बहनों के साथ कराया, बहुत मतलब अभद्र तरीके से वो हम लोगों को वहां से उठा उठा के ले गए। तो हम चाह रहे थे कि एक उनसे मुलाकात हो जाए, वो कुछ आश्वासन दे दे मानदेय को लेके। हमारा यही रहता है कि भाई इतना काम है, हमें कितने सारे विभागों का हमें काम करना पड़ता है, उसका हमें कुछ नहीं मिलता। तो हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा बहुत मानदेय में हमारी वृद्धि कर दे वो। तो उन्होंने हमारे साथ बात कुछ नहीं कर, मतलब कोई मुलाकात ही नहीं हुई हमारी। रामनगर में घरेलू गैस की कमी और वितरण विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विभिन्न गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ और नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग कई दिनों से सिलेंडर पाने के लिए चक्कर काट रहे हैं और वैकल्पिक इंतजाम करने पर मजबूर हैं। प्रशासन और एजेंसी संचालक नियमों के मुताबिक वितरण की बात कर रहे हैं, जबकि एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नहीं मिल रहा, 1 महीना हो गया चक्कर मारते मारते, कभी लड़का आ रहा, कभी मैं आ रहा हूँ, कभी नहीं है, कभी है, कभी नहीं है, ऐसे बेवकूफ बना रखा। ऑनलाइन कर रखी, तब भी ऑनलाइन कर क्यों रहे? जब सिलेंडर ही नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन करने की क्या जरूरत है? बताओ। कब बुक कराई थी आपने? आपको महीना भर हो गया है लगभग, समझे नहीं? कराने के 1 महीने बाद नहीं आ रही ना, कोई मतलब ही नहीं, खाली बेवकूफ बना रखा है। वैसे सिलेंडर बेच दे रहे हैं 3500 रुपए, जब लो चल गए होटलों में इधर उधर। गैस नहीं मिली सर हमें, और क्या नंबर लगाते लगाते चक्कर लगाते लगाते मैं उधार ले लेके पैसे लेके किराए पे आ रही हूँ। मैं कहाँ से दूंगी कर्जा? और मैं आते आते चूल्हे पे लकड़ी कहाँ से लाऊं जलाने के लिए? हैं 70 साल की उम्र में भागती रहूंगी इनके पीछे? बताओ सर। कहाँ से अम्मा? गुलागट्टी नहीं बसती सर। कह रहे हैं घर पहुँचा देंगे तुम्हारे सिलेंडर गैस, घर पहुँचा देंगे। घर भी नहीं आ रही है, घर आता है लोटा दूसरों को लेकर आ जाता है। औरों को उतारियांगे, 8 दिन वालों को उतारियांगे, हम 16 दिन वालों को, 20 दिन वालों को नहीं दे रहे हैं। हाँ 1 महीना हो जा रही है, चक्कर लगा लगा कर आ जा रहे हैं हम पैसे उधार ले लेकर। अरे कोई कमाने वाला भी नहीं, मेरे कोई लाने वाला भी नहीं। रामनगर स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी और रात्रि विश्राम की फर्जी बुकिंग के नाम पर पर्यटकों से ठगी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शक्तिनगर निवासी फरमान अली उर्फ फरमान नोशू पर आरोप है कि वे खुद को अधिकृत एजेंट बताकर सोशल मीडिया और फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को गुमराह करते थे। आपको बता दें कि आरोपी फेसबुक, कॉर्बेट वेंडर और इंस्टाग्राम नाइटवा जंगल सफारी से संपर्क कर अग्रिम रकम वसूलता था, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लश्कर क्षेत्र के पथरी थाना अंतर्गत इब्राहिमपुर गांव में दबंगई का मामला सामने आया है, जहां मां को दफनाकर लौट रहे बाप बेटे पर हमला कर दिया गया, जिस पर पीड़ित मोहसिन ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले उसके बेटे के साथ गाली गलौज और मारपीट हुई, जिसके बाद शव यात्रा रोकने का प्रयास किया गया, तो वहीं दफनाने के बाद लौटते समय आरोपियों ने दोबारा हमला कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। के अंतर्गत एक गांव पड़ता है इब्राहिमपुर में कुछ झगड़े की सूचना थी। स्थानीय पुलिस मौके पर गई तो ज्ञात हुआ कि गांव में 2 पक्ष जिनमें आपस में किसी बात को लेकर मतभेद है, में से लेकर एक परिवार में आज किसी की मृत्यु हुई थी, तो दूसरा पक्ष है उस मृत्यु में शरीक होने आ गया था। तो जिसमें पहले पक्ष को आपत्ति हुई, तो आपत्ति होने में दोनों में आपसी विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद उत्पन्न होने के सितारगंज सड़कुन स्थित पॉलिटेक्निकल कॉलेज और टेसा कॉर्पोरेटर एकेडमी ने एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर के सहयोग से तीसरा दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 30 विद्यार्थियों का 100% प्लेसमेंट सुरक्षित किया गया, जिनमें प्रमुख कंपनियां जैसे नीलकमल, क्रिएटिव और ओपल डिजाइनर शामिल है।
सबसे पहले तो मैं एक्शन टेसा के बारे में थोड़ा ब्रीफ देना चाहता हूँ। एक्शन टेसा एक फूड पैनल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है और हम काम तो कर ही रहे हैं, बिजनेस हमारा अच्छा है, बट हम इसके साथ समाज सेवा में भी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं जो कि हम अपने CSR एक्टिविटी के तहत कंप्लीट कर रहे हैं। एक्शन टेसा का एक मिशन उत्तराखंड में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़े अपराधियों, गैंगस्टरों और गंभीर धाराओं में वंचित आरोपियों के खिलाफ लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस दाविश देकर कई आरोपियों को अपराधियों में पूरी तरह से खौफ का वातावरण बनने लगा है और ऑपरेशन प्रहार के चलते ही कई सारे अपराधी पुलिस के शिकंजे में आए, कानून के शिकंजे में आए। इसके तहत एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। जो भी अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं, अन्य जिनके ऊपर आपराधिक धाराएं लगी हुई हैं, उन सब की खोजबीन की जा रही है। बड़ी संख्या में जो यहाँ पर देश दुनिया के छात्र पढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा स्थान है और उसमें से देहरादून, यहाँ पर सभी लोगों को आत्मसात किया है। कम से कम कई हजारों लाखों बच्चे, छात्र छात्राएं पूरे देश के पढ़ते हैं। रामनगर पालिका में अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम और सभासदों के बीच बढ़ते विवाद का असर प्रशासनिक कार्यों पर स्पष्ट नजर आ रहा है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बावजूद अब तक बोर्ड की बजट बैठक आयोजित नहीं हो पाई, जो 31 मार्च को होनी चाहिए थी। इस बोर्ड के गठन के कुछ समय बाद से ही ऐसा लग रहा है कि वहाँ विश्वास की कमी है परस्पर, और जनता ने जिन कामों के लिए, जिन बातों के लिए बोर्ड को चुन के भेजा था, वो सब। विकास नगर में खाद्य पूर्ति निरीक्षक राखी वर्मा ने स्थानीय गैस गोदाम का निरीक्षण किया। उन्होंने गोदाम में रखे गैस सिलेंडरों की जांच की और किसी भी तरह की कमी नहीं पाई। हम अभी विकास नगर गैस एजेंसी का जो गोदाम है बावड़ी में है, उसका निरीक्षण करने आए थे। तो हमने अभी काउंटिंग करी है कि एमटी कितने हैं, फील्ड कितने हैं, कॉमर्शियल कितने हैं, ये सब हमने निरीक्षण करा है। नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई कमी नहीं पाई गई है अभी तक तो। मसूरी में बीजेपी महिला मोर्चा ने रुचि भट्ट और हिमानी वैष्णव के स्वागत में कार्यक्रम आयोजित किया। नेताओं ने महिलाओं से बीजेपी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। बीजेपी ने 2027 चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने पर भी जोर दिया। प्रदेश अध्यक्ष जी का तो धन्यवाद करूंगी, और वैसे भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेत्री हैं, तो 5 ब्रांड तो हमारे हर एक माता शक्ति है। हाँ जी, महिलाओं के अंदर किसी व्यवस्था है आपकी जो देखिए, हमने टिहरी जिले का पूर्ण भ्रमण किया, मुनि की रेती से लेकर पूरा टिहरी तक हम लोग आगे तक गए, और अब लौटते समय यहाँ प्रवास कर रहे हैं। बहुत ज्यादा समर्थन बहनों का है। और सितारगंज सिडकुल स्थित टेसा कारपेंटर एकेडमी ने MSME टेक्नोलॉजी सेंटर के सहयोग से तीसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया। तो वहीं इस मौके पर कार्यक्रम की विशेषता रही कि सभी 30 प्रशिक्षुओं का 100% प्लेसमेंट सुरक्षित किया गया। मैं थोड़ा ब्रीफ देना चाहता हूँ। एक्शन टेसा एक फूड पैनल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है और हम काम तो कर ही रहे हैं, बिजनेस हमारा अच्छा है, बट हम इसके साथ समाज सेवा में भी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं जो कि हम अपने CSR एक्टिविटी के तहत कंप्लीट कर रहे हैं। एक्शन टेसा का एक मिशन है कि हम अपने हेल्थ और एजुकेशन, दो ऐसी प्राइम चीजें हैं जो बुनियादी ढांचे को मजबूत करती है, और एक्शन टेसा इन्हीं दोनों पे विश्वास कर रही है। आज की डेट में हम हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। हेल्थ के काम में हमने हाल ही में अभी CSC हॉस्पिटल का निर्माण करवाया था। ऊधम सिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र में ओवरटेकिंग के मामूली विवाद ने उस समय हिंसक रूप ले लिया जब युवकों ने रोडवेज बस का पीछा कर तोड़फोड़ की और चालक से मारपीट की। जानकारी के मुताबिक घटना 1 अप्रैल 2026 की बताई जा रही है। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर तत्काल जांच शुरू कर दी है। देखिए, कल शाम के वक्त की ये घटना है जिसमें कुछ बाइक सवार, जिसमें 5 से 6 बाइक सवार थे,
जिनके द्वारा रोडवेज की बस के ऊपर पथराव किया जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, उनके बीच में धार्मिक भावनाओं से जुड़े एक अहम मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाया। इस दौरान मांग की है कि भगवानों के स्वरूप को सड़कों और मंचों पर नाचने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए और झांकियों को केवल सम्मानजनक तरीके के साथ ही नगर भ्रमण कराया जाए। लालकुआं रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा होने से बच गया। पिट लाइन में मरम्मत के दौरान एक गार्ड वाला डिब्बा अचानक अपने आप चल पड़ा और करीब 150 मीटर तक ढलान में पीछे की ओर चला गया। मौके पर मौजूद रेलवे कर्मचारी उसे रोकने के लिए दौड़े, लेकिन डिब्बा नहीं रुका और आगे जाकर पटरी से उतर गया। इसके बाद कर्मचारियों ने करीब 4 घंटे की मेहनत से डिब्बे को फिर से पटरी पर चढ़ाया। फिलहाल आज के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।